everyone. Today we read chapter 12 अव्यय पार्ट सेकंड क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर पेज नंबर 88। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं जबकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये इसमें डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं और जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे यह अच्छा लड़का है, तो यह अच्छा लड़का है हो जाएगा विशेषण, क्योंकि इसमें संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि जो यह लड़का है वह बहुत अच्छा है। यह लड़का अच्छा खेलता है, ये क्रिया विशेषण है क्योंकि इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो खेलता बहुत अच्छा है। ओके। सेकंड है संबंध बोधक। फर्स्ट पढ़ा था हमने क्रिया विशेषण, उसके पूरे प्रकार पढ़े थे। अब है दूसरा संबंध बोधक। हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। कणिका माँ के साथ बाजार गई है, पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है, तो हमारे घर और आम के पेड़ को कैसे जोड़ा? के पीछे शब्द से, तो हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है। तो ये सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 89। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये संबंध बोधक शब्द की डेफिनेशन है कि जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं: के बाद, के पीछे, के पहले, के आगे, के सामने, के कारण, के समान, के मारे, के सहारे, के बाहर, के अंदर, से पहले, से बाद, से बड़ा, से छोटा। संबंध बोधक शब्द प्रायः के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। कुछ अभिकारी शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों की तरह होता है। इनको पहचानने के लिए ध्यान रखें कि जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ हों तो संबंध बोधक होते हैं और जब क्रिया की विशेषता बताएं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध बताएंगे तो वो संबंध बोधक होंगे और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण होंगे। जैसे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर दिखाया गया है आपको। रजत कमरे के बाहर खड़ा है, तो रजत खड़ा है कमरे के बाहर, तो के बाहर क्या आ रहा है? संबंध बोधक। रजत बाहर खड़ा है, मतलब रजत का संबंध किसी चीज से नहीं दिखाया जा रहा है, वह खुद ही बाहर खड़ा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। मेरे विद्यालय के सामने डाकघर है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। सामने डाकघर है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। कमरे के भीतर देखो, ये संबंध बोधक है और भीतर जाकर देखो ये क्रिया विशेषण है।
तो संबंध बोधक शब्द से पहले विभक्ति चिन्ह जैसे कि के और से आदि होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। संबंध बोधक शब्द वाक्य में आए संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। संबंध बोधक शब्दों से पूर्व विभक्ति चिन्ह लगा होता है, जैसा कि ऊपर आपको बताया कि के बाद, के पीछे, के पहले, तो संबंध बोधक शब्दों से पूर्व कुछ विभक्ति चिन्ह आते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। सचिन और सुनील भाई हैं। पिताजी ने कहा कि मन लगाकर पढ़ा करो। करुणा अगर विद्यालय आएगी तो परीक्षा भी देगी। कामिनी बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे सचिन और सुनील दोनों को जोड़ा। इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन के लिए लिखेंगे हम, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 90। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, इसीलिए, वरना, एवं, अथवा, या, यदि, तो, ताकि, अतः, अगर आदि। सरिता, अक्षिता और अर्पिता सहपाठी हैं। दो शब्दों को जोड़ना, इसमें दो शब्दों को जोड़ा गया है। सरिता का भाई और मीनल का भाई दोस्त है, इसमें दो वाक्यांशों को जोड़ा गया है। पिताजी ने कहा कि आज हम सर्कस देखने जाएंगे, इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए विस्मयादि बोधक। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। छी, ऐसा नहीं कहते। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो। अरे, ये कौन आ गया? आहा, कितना सुहावना मौसम है। उपरोक्त सभी वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो प्रसन्नता, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। इन्हें लिखते समय विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो आपको दिखाया गया है वो लगाया जाता है। इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी परिभाषा? हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। मनोभावों को व्यक्त करने वाले कुछ विस्मयादि बोधक इस प्रकार हैं, जैसे वाह, हाय, ओ, उफ, बाप रे बाप, शाबाश, आहा, छी, धिक, अरे आदि। निपात पांचवा देखिए। अखिल ही गाना गाएगा, निखिल भी खेलेगा। रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। उसे मात्र 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। उपरोक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द जिस शब्द के साथ आए हैं उन्हें बल दे रहे हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में बदलाव या नयापन आ गया है। जैसे अखिल ही गाना गाएगा, तो एक नयापन आया वाक्य में कि अखिल गाना गाएगा एक अलग बात है, लेकिन अखिल ही गाना गाएगा ये एक नयापन है या बदलाव है। तो जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं तथा उसके अर्थ को बदलते हैं, तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कुछ निपात शब्द इस प्रकार हैं, जैसे तो, भी, ही, तक, मात्र, केवल आदि।